Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. जैसे आपको मालूम है कि हमने पिछले एक हफ्ते से एक स्पेशल सेशन स्टार्ट की है एमडी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने कम टाइम में, जितने कम अरसे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जा सके और ज़्यादा जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं और लॉजिकल भी वो आप लोगों को करवाए जा सके। ये एमसीक्यूज़ बेसिकली हमने डिफरेंट पास्ट पेपर से उठाए हैं। एमडी के जो पास्ट पेपर्स हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक से वहाँ से उठाए हैं। सो इन्हें किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करने। पिछले एक हफ्ते से हमारे 8 चैप्टर हो गए हैं। आज 9 चैप्टर यानी जो हमारे पास फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट से उसका पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 हमने कल रिकॉर्ड किया है, वो आप लोग देख सकते हैं। अभी जो नए स्टूडेंट आए हैं हमारे पास, सो उन्हें काइंडली ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बाकी जाइए, वहाँ पर विजिट करें। जो बाकी चैप्टर आप लोगों से रह गए हैं वहाँ पर देख के 30-35 मिनट में आप अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और हमने वो एमसीक्यूज डाले हुए हैं जो पिछले पास्ट पेपर्स में आए हैं, जो बड़े कंसेप्चुअल और लॉजिकल हैं। सो काइंडली बिल्कुल मिस ना करें इन वीडियोज़ को, जाइए विजिट करें। 30-35 मिनट में आप लोग का इजली चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। और साथ साथ में मैं इंशाल्लाह यकीन के साथ मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोग ये हमारे साथ ये वीडियोज़ लास्ट तक देखते हैं और सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़, तो 80% जो आप लोग के एमसीक्यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह यहीं से आएंगे। सही है। सो आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें तकरीबन हम 20-25 एमसीक्यूज़ करेंगे। पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड की है, वो आप लोग जाइए वहाँ पर देखिए। और ये वीडियो तकरीबन 15-20 मिनट की हो सकती है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तकरीबन 2-3 दिन रह गए हैं और हमारे चैप्टर 4-5 और भी रह रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए कर सकता हूँ उतना ही करूँ। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। पहले कहते हैं कि एडिशन इज़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन। हमारे पास मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो हमारे पास टेक्स्ट मैकेनिज्म है, उन्होंने आप लोग के ज़िम्मे क्या किया था, होमवर्क दिया था। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो, कुछ देखा हो। अब उसमें कहते हैं कि एडिशन जो है हमारे पास वो कौन सा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन। ए हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल विद वाटर मॉलिक्यूल, बी हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल विद अदर सब्सटेंस, सी हमारे पास बोथ बी एंड बी, और डी हमारे पास नन ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिए कि जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कौन सा एडिशन का, वो वाटर मॉलिक्यूल है विद अदर सब्सटेंस। आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा कि वाटर मॉलिक्यूल विद अदर सब्सटेंस वो किस में आता है, वो हमारे पास एडिशन में आता है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा याद रखिए, ये जो चीज़ें रिलेटेड होंगी वो मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़बानी बताया करूँगा और आप लोग क्या करें, उनको नोट करें, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें लिखूँगा तो आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग का 1 सेकंड भी मेरी वजह से ज़ाया हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि क्या करें कि कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा सीखने का मौका मिले। सो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा एडिशन तो हमारे पास हो गई किस चीज़ की, वाटर मॉलिक्यूल विद अदर सब्सटेंस के साथ हो गई अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेकिन हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस कौन से होते हैं। तो याद रखिए कोहेसिव फोर्सेस जो हमारे पास होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स की विद वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। यानी क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा कि एडहेजन की जगह यहाँ पर कोहेजन दिया होगा। कोहेजन इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप लोगों ने उस ऑप्शन को क्लिक करना है। यह आप लोग का दूसरा एमसीक्यूज होगा। यहाँ पर तीसरा एमसीक्यूज भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं ये किस चीज़ की वजह से होती है। तो बेटा याद रखिए ऑप्शन आप लोग के दिए होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन बॉन्डिंग, कार्बन बॉन्डिंग, फलाना फलाना। सो आप लोगों ने किसको क्लिक करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लिक करना है। फिर आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। कोहेसिव फोर्सेस हमारे पास कोई क्या है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द यू शेप सरफेस फॉर्म्ड बाय द वाटर एज इट क्लाइम्स टू द ट्यूब इज कॉल्ड। कहते हैं कि जब ये वाटर क्या करता है, क्लाइम करता है ट्यूब में, द यू शेप सरफेस फॉर्म्ड बाय द वाटर एज इट क्लाइम्स टू द ट्यूब इज कॉल्ड। ये जो वाटर सरफेस जो है यानी जो ट्यूब बनता है वाटर का, कौन सा शेप्ड बनाता है, यू शेप्ड बनाता है। ये एमसीक्यूज अक्सर जगहों पर आया है। तो याद रखें कि ये जो वाटर मूव्स करता है इन अ ट्यूब, उसमें कौन सा शेप बनता है। ऑप्शन आपको देंगे यू शेप्ड, वी शेप, फलाना शेप, वो शेप्ड। तो आप लोगों ने यू शेप्ड को क्लिक करना है, फिर आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। सही है। सो ये आप लोग का एक एमसीक्यू जहां पर क्वेश्चन में हो गया। दूसरा है हमारे पास, अभी पूछते हैं कि द यू शेप सरफेस फॉर्म्ड बाय द वाटर एज इट क्लाइम टू द ट्यूब इज कॉल्ड। ये ऑप्शन है हमारे पास मेसी 6 है हमारे पास।
फिर दूसरा है मेसी, सेसा है और इक्वस है। ये शायद मैं प्रोनाउंसिएशन में मुझसे ठीक नहीं हो रही, सो काइंडली आप इन्हें देख लीजिए, ठीक करें। सो ऑप्शन जो हमारे पास है ए ऑप्शन है, जो यू शेप है हमारे पास कौन सा सर्विस बनाता है, वो ऑप्शन ए है। फिर चलते हैं थर्ड की तरफ। गॉड सेल बिकम टर्जिड स्वेल्स एंड द स्टोमेटा बिकम्स। कहते हैं कि गॉड सेल जब क्या होते हैं, टर्जिड होते थे, यानी गॉड सेल में जब टर्जिडिटी आती है और उसी के साथ साथ वो स्वेल अप हो जाते हैं, तो स्टोमेटा पर उसका क्या असर होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, या बोथ हो जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं और ओपन भी होते हैं। तो याद रखिए कि जब गॉड सेल स्वेल अप हो जाए यानी उनमें टर्जिडिटी आ जाए तो फिर स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सही है, स्टोमेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अगर क्लोज नहीं होंगे तो और पानी अंदर जाएगा तो टर्जिडिटी और भी क्या हो, बढ़ेगी। लेकिन एग्जामिनर आपसे यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। वो केस है कि अगर गॉड सेल अच्छा टर्जिडेड तो हो गए, फिर क्लोज हो गए, अगर ये वो हो जाए, श्रिंक हो जाए, फिर क्या होगा, फिर आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा कि ओपन होंगे। अगर खुदा न खास्ता सेल जो गॉड सेल है हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, टर्जिडिटी में नहीं रहते हैं, यानी स्वेल अप नहीं होते, वो श्रिंक हो जाते हैं, तो फिर स्टोमेटा आपके ओपन हो जाते हैं। सही है, दो एमसीक्यूज यहाँ पर आप लोग के हो गए। फिर कहते हैं ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च 8। ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है, लेकिन कौन से पीएच पर, लो पीएच पे, हाई पीएच पे, वेरी हाई पीएच पे, ऑल ऑफ दिस पे। ये रटने वाली बात है, आप लोग याद रखिए कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में, कौन से पीएच पर, लो पीएच पे कन्वर्ट होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। डिजॉल्व सॉल्यूट्स आर लेस आउटसाइड टू द सेल देन इनसाइड। ये जो डिजॉल्व सॉल्यूट होते हैं ये लेस होते हैं आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। ए ऑप्शन हाइपोटेनिक, बी आइसोटोनिक, सी हाइपरटोनिक और डी हमारे पास नन। इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज आप लोग को आता है कि जब जो सॉल्यूट आउटसाइड कम होते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, तो हमारे पास वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज भी है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये डिजॉल्व सॉल्यूट्स ये लेस की जगह अगर मोर आ जाए, मोर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, फिर आप लोग का होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेस है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आउटसाइड, लेकिन अगर यहाँ पर मोर आ जाए आउटसाइड देन इनसाइड, फिर आप लोग के पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और तीसरा एमसीक्यू जहाँ पर आप लोग का जो अगर आउटसाइड और इनसाइड दोनों साल्स की क्या हो, अमाउंट सेम हो, तो फिर वो क्या है हमारे पास, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ वस्कुलर प्लांट इज। ये जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनकी सपोर्टिंग टिश्यू कौन कौन से होते हैं, ए हमारे पास कोलेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी हमारे पास वस्कुलर टिश्यू, डी हमारे पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल ऑफ दीज। सो आप लोग का ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है। जो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं कौन से हैं, प्लांट्स के, वस्कुलर प्लांट्स के, उसमें क्या होते हैं, कोलेनकाइमा भी होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा भी होते हैं और वस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। फिर कहते हैं द वर्ड कोलेनकाइमा इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोला विच मीन्स। पहले तो याद रखें कि ये जो कोलेनकाइमा है ये हमारे पास कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और फिर कहते हैं कि उसका मतलब क्या है। ये जो कोला है, जो कोला वर्ड से डिराइव्ड हुआ है कोलेनकाइमा, इसका बेसिकली मतलब क्या है, ए ऑप्शन ग्लू, बी हमारे पास हार्ड, सी सॉफ्ट, डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखने और रटने वाली बात है कि जो कोलेनकाइमा है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है, ग्लू होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज भी है। दूसरा एमसीक्यूज कैसे कि अगर कोलेनकाइमा की जगह आपको स्क्लेरेनकाइमा दे दें, खुदा न खास्ता एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता कोलेनकाइमा, तो वो देते हैं स्क्लेरेनकाइमा। फिर स्क्लेरेनकाइमा का क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा भी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है और उसका जो मतलब है वो हमारे पास हार्ड होता है। द वर्ड कोलेनकाइमा मीन्स ग्लू वाइल द वर्ड स्क्लेरेनकाइमा मीन्स हार्ड। तो ये याद रखें, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिकल मेरिस्टेम। पहले तो ये याद रखिए कि आपसे पूछ सकते हैं ये कितने टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। सही है, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है और दूसरा हमारे पास, मैं नाम भूल रहा हूँ तो आप लोग काइंडली वो देख लें, दो टाइप्स के होते हैं। मुझे अभी बिल्कुल ज़हन से निकल गया, याद नहीं आ रहा।
सो आप MCQ की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिकल मेरिस्टेम? सही है, कौन सा एपिकल मेरिस्टेम इसमें नहीं है? ए ऑप्शन है हमारे पास प्रोटोडर्म, बी हमारे पास ग्राउंड मेरिस्टेम, सी हमारे पास कॉर कैम्बियम और डी हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसमें याद रखें कि ये तीनों जो है प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम है। लेकिन जो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो कार कैम्बियम जो है ये हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम नहीं है। ये जो दूसरा टाइप से अभी मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा, सो आप लोग देख लीजिए कि दूसरा टाइप क्या है, क्या नाम है। सही है, अगर वो ना भी आप बुक में आप लोग हैं ना, सो काइंडली चेक करें। भी मेरे जहन से बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। तो ये याद रखें कि जो एपिकल मेरिस्टेम नहीं है, ये तीन हैं, प्रोटोडर्म भी है, ग्राउंड मेरिस्टेम भी है और वेस्कुलर कैम्बियम भी है। लेकिन जो एक नहीं है वो कौन सा है? कॉर कैम्बियम हमारे पास नहीं है। दूसरा टाइप मस्ट आप लोग चेक करें, इसको भूलना नहीं है। सही है। फिर कहते हैं द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लांट कॉल। ये प्लांट्स में जो थिकनेस आती है, जो मोटापा आता है प्लांट्स में, उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ, बी हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ, सी हमारे पास लेटरल ग्रोथ। तो ये आप लोग के बुक में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो प्लांट्स में थिकनेस आती हैं ये किस चीज़ की, इसको क्या कहते हैं? लेटरल ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कहते, बल्कि इसे क्या कहते हैं? लेटरल ग्रोथ कहते हैं। फिर कहते हैं कि ऑल वस्कुलर प्लांट्स अंडरगोस। ए ऑप्शन प्राइमरी ग्रोथ, बी सेकेंडरी ग्रोथ, सी हमारे पास है लेटरल ग्रोथ। ये जितने भी वस्कुलर प्लांट्स हैं, खा वो हर्बिशियस हो या वुडी हो, यानी वो हर्ब्स वस्कुलर प्लांट्स हो या वुडी हो। हर्ब्स वो होते हैं जो छोटे छोटे घास होते हैं, और वुडी तो आप लोग जानते हैं। सो वो कहते हैं कि वो कौन से अंडरगोस के थ्रू जाते हैं? प्राइमरी ग्रोथ उनमें होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है या लेटरल ग्रोथ होती है? तो याद रखें कि जितने भी वस्कुलर प्लांट्स हैं, खा वो हर्बिशियस हो या हमारे पास वुडी हो, वो उसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। लेकिन कौन सी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ होती है। सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ हम। व्हेन कंडीशन आर आइडियल द एनुअल रिंग इज। अगर कंडीशन हमारे पास आइडियल होते हैं, नॉर्मल होते हैं या फेवरेबल होते हैं, फिर एनुअल रिंग कैसा होता है? ए ऑप्शन थिन है, बी हमारे पास थिक, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। इंतहाई सिंपल MCQs। अगर कंडीशन हमारे पास आइडियल है, फेवरेबल है या नॉर्मल है, तो एनुअल रिंग हमारे पास क्या होगा? थिक होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा MCQs है। अगर पूछा आपसे कि यार कंडीशन नॉर्मल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, और यहाँ पर क्या, अगर आपको दे कि समर है, फॉर एग्जांपल समर का भी लफ्ज़ वो दे सकते हैं एग्जामिनर, फिर एनुअल रिंग क्या कैसा होगा? थिन होगा, थिक होगा, बोथ होगा? फिर थिन होगा। इफ कंडीशन इज नॉट फेवरेबल, इफ कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, नॉट सुटेबल, नॉट नॉर्मल, देन एनुअल रिंग विल बी थिन। Or if examiner may ask you that in summer what is about annual ring, is it is thick or thin? So आप लोग ने thin को क्लिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन एनुअल रिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ अकर इन। एनुअल रिंग में जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती हैं? फॉर्मेशन ऑफ किस चीज़ की? ग्रोथ की जो फॉर्मेशन होती है एनुअल रिंग में, वो कहाँ पर होती है? कैम्बियम, प्रोकैम्बियम, कॉर्क सेल, डी हमारे पास नन। तो याद रखें कि जो एनुअल रिंग्स में हमारे पास ग्रोथ फॉर्मेशन होती है वो किस चीज़ में होती है? कैम्बियम में होती है। फिर कहते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोग को होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि वैसे आप लोग को मैं नहीं छोड़ने वाला कि सब मैं कर रहा हूँ और आप लोग खुद बैठे रहे। सही है। होमवर्क बेसिकली मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोग को कुछ और सीखने का मौका मिलेगा। शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ बुक में, आप लोग के बुक में कुछ और ज़्यादा दिए हो और मैंने जहाँ से MCQs वगैरह उठाए हैं वहाँ पर वो चीज़ें ना हो। सो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आप लोग को होमवर्क इसलिए ज़िम्मे लगाता हूँ। सो आप लोगों ने होमवर्क मस्ट करना है। कहते हैं कि सेल डिवीजन एंड बर्ड फॉर्मेशन इज़ डन बाय। ये जो डिवीजन ऑफ सेल होती है और इसी के साथ बर्ड की फॉर्मेशन होती है प्लांट में, ये कौन करता है? ए ऑप्शन ऑक्सिन, बी हमारे पास साइटोकाइनिन, सी हमारे पास जिबरलिन और डी हमारे पास अबा। अब ये अबा नहीं, वो वाला अबा नहीं है जो मेरा और आप लोग का है। अबा ये क्या है? एब्सिसिक एसिड है हमारे पास, इसको
आबा भी कहते हैं। एब्सेसिक एसिड इज आल्सो नोन एज आबा। सही है, सो वो वाला आबा ना समझे इसको। अच्छा, जो सेल डिवीजन और बर्ड फॉर्मेशन है वो किस चीज़ के थ्रू होती है, कौन से हार्मोन प्लांट की? साइटोकाइनिन जो हार्मोन है प्लांट में, वो क्या करता है, सेल डिवीजन भी करता है और बर्ड फॉर्मेशन भी करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर जगहों पर आया है कि बर्ड फॉर्मेशन कौन करता है या सेल डिवीजन कौन करता है, सो हमारे पास साइटोकाइनिन करता है। सही है, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच वन काजेज बर्ड एंड सी डोमिनेंसी? ए ऑप्शन ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी जिबरलिन और डी हमारे पास आबा। कि यार ये जो सीड और बर्ड की डोमिनेंसी है ये कौन काज कर देता है? इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत जगहों पर आया है, बहुत मज़े का एमसीक्यूज हैं कि सीड डोमिनेंसी और उसी के साथ बर्ड डोमिनेंसी ये कौन काज करता है। हमारे पास जो सही ऑप्शन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो आबा है ये बड़े काम का है। हर एक आबा बड़े काम के होते हैं, लेकिन ये आबा भी किसी से कम नहीं है, यह भी बड़े काम का है। ये जो सीड और बर्ड डोमिनेंसी करता है ये एब्सेसिक एसिड यानी आबा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच इनहिबिट रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑक्सिलरी बर्ड इज डन बाय? कौन इनहिबिट करता है, किस चीज़ को? रूट ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट ऑक्सिलरी बर्ड इज डन बाय। और ऑक्सिलरी बर्ड कौन करता है? कहने का मकसद ये है कि कौन इनहिबिट यानी कौन रोकता है किस चीज़ को? ग्रोथ ऑफ रूट को। और कौन करता है क्या चीज़? डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड कौन करते हैं? ए ऑप्शन ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी हमारे पास जिबरलिन, डी हमारे पास आबा और ई हमारे पास है इथाइलिन। सो इथाइलिन जो है ये रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है और प्रमोट करता है या ग्रोथ उनकी करते हैं किस चीज़ की? ऑक्सिलरी बर्ड की। ये हमारे पास हो गई इथाइलिन। अभी आप लोग का जो होमवर्क है, ये जो 5 हार्मोन्स हैं हमारे पास प्लांट्स के, इन्हें मसरी देनी है। जो क्या है? ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, आबा है और हमारे पास इथाइलिन है। इसको मस्ट रीड देनी है। और 2 और टॉपिक आप लोग के ज़िम्मे लगाता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये जो प्लांट्स है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, इनके एग्जांपल्स और इन्हें रीड देनी है। ये 2 हो गए। और तीसरा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वर्नलाइजेशन, वो आप लोगों ने मस्ट करना है। सही है, ये आप लोग का चैप्टर यहाँ पर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे एवोल्यूशन का करेंगे, वो हम 30 से राउंड अबाउट 30 मिनट में, इंशाल्लाह 30 मिनट में वो ख़त्म करेंगे। वो आज ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि 4-5 बजे तक आप लोग को हम दे दें, क्योंकि टाइम कम है। मैं चाहता हूँ कि खैर आप लोग मेरे ऊपर बोझ हो, आप लोग के ऊपर बोझ हो, लेकिन कोई चीज़ रह ना जाए। 4 या 5 बजे तक वो आप लोग को एवोल्यूशन का चैप्टर मिल जाएगा। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी ठान ली है कि मैंने भी आप लोग का साथ देना है। और मैं आज इसीलिए मैंने यूनिवर्सिटी को भी ऑफ़ कर दिया है ये 2-3 दिन के लिए कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोग के चीज़ें ज़्यादा रह रहे हैं। तो मुझे आप लोग की फ़िक्र ज़्यादा है कि आप लोग के लिए जितना कर सकते हैं, एक भी अगर MCQs मेरी वजह से आप लोग ठीक करते हैं, एक भी सवाल अगर आप लोग ठीक करते हैं और आप लोग का मेरिट में जगह बनती है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी और सीखी की बात बिल्कुल नहीं होगी। सो मैंने इसलिए मैं लीव पर हूँ आज। सो इंशाल्लाह ये फिर कोशिश करूँगा 5 बजे तक एवोल्यूशन चैप्टर आपको मिल जाएगा। और इंशाल्लाह फिर 9 या 10 बजे रात को आप लोग का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पायरेशन चैप्टर हैं, वो इंशाल्लाह मैं पार्ट 1 रात 10 बजे या 9 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा। और पार्ट 2 इंशाल्लाह आप लोग को सुबह फिर मिलेगा। सो इंशाल्लाह मेरा ये आप लोगों से वादा है कि 9 तारीख़ तक 4-5 बजे उस तक इंशाल्लाह मैं जितनी चीज़ें रहती हैं मैं आप लोग को करवाऊँ। और दूसरी मज़े की बात, अच्छा, बायोएनर्जेटिक्स और इनहेरिटेंस जो चैप्टर्स हैं वो बहुत लेंथी है, सो वो अभी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सकते क्योंकि चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट भी लगाया हुआ है कि आज सेकेंड टाइम से मैं स्टार्ट करूँगा आप लोग के लिए टेस्ट का बेसिकली फ़ायदा आप लोग को ये होगा कि उधर आप लोग को सही ऑप्शन भी मेरे दिए होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आप लोग आप लोग की खुद वहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो इंशाल्लाह ये 3 दिन हम इनहेरिटेंस और बायोएनर्जेटिक का टेस्ट रेगुलर लेंगे और साथ साथ में जो जितनी चीज़ें रहती हैं वो मैं यहाँ पर आप लोग को क्या करवाऊँगा। सही है।
तो अब वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। और लास्ट में फिर यही रिक्वेस्ट कि जो अभी नए आए हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं, वो काइंडली सिर्फ इन चीज़ों पर ना बैठे कि ये करवा रहे हैं बस हम साथ साथ कर रहे हैं। जो हमारे ऑलरेडी 7-8 चैप्टर रिकॉर्ड किए हुए हैं चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग ज़रूर विजिट करें, आप लोग वहाँ पर ज़रूर देखें। बड़े मज़े के MCQs हमने सॉल्व किए हैं और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि 80% MCQs जो मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि सारे यहीं आएंगे। 80% जो होंगे वो आप लोग के यहाँ से आएंगे। सो उन्हें बिल्कुल स्किप ना करें, जाइए 30-35 मिनट खैर आप लोग का लगें, लेकिन 30-35 मिनट में आप लोग के पूरे चैप्टर हमने किए हैं। सही है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।